Hi guys, welcome to JK Exam Cracker. My name is Anshika, your chemistry mentor. Students, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर एंड द टॉपिक इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस. ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स से जब हमने ये स्टार्ट किए थे लेक्चर केमिस्ट्री के, सो दे वर आस्किंग कि मैम केमिस्ट्री में जो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेज हैं ये प्लीज़ जल्दी से जल्दी कवर कीजिए. स्टूडेंट्स, आज हम ये टॉपिक जो है ये कवर करने वाले हैं एंड इट माइट टेक 2 पार्ट्स. ये जो हमारा ये वाला जो आज का टॉपिक है ये 2 वीडियोज़ में आएगा. हाफ पार्ट हम आज कवर करेंगे, हाफ पार्ट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, सो बिफोर वी मूव टूवर्ड्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें समझना बहुत ज़रूरी हैं. गैस के लिए जो हमें प्रॉपर्टीज़ हमें जो अंडरस्टैंड करनी है उसमें कुछ ऐसी टर्म्स आती हैं जो कि अभी अगर हमें क्लियर नहीं होंगी तो हम प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. राइट, सो चलिए पहले तो हम प्रॉपर्टीज़ के स्टार्ट करने से पहले उन टर्म्स को समझ लेते हैं और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, सो बिफोर अगैन आई स्टार्ट, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं. फाइन. सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस में जैसे मैंने आपको बोला कि पहले कुछ टर्म्स आती हैं जो हमें समझना ज़रूरी है. राइट, सो पहले तो आती है गैस. ठीक है, गैस क्या है आपको पता है. गैस क्या है? गैस एक इनडेफिनेट है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल भी क्लोजली पैक नहीं होते हैं. दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड दे मूव. राइट, हमने ये ऑलरेडी पढ़ चुके. जो हमारा सबसे पहला लेक्चर हुआ था जब हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस किया था उसमें हमने गैस के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. ठीक है, अभी जो हमें डिस्कस करनी है कुछ टर्म्स, सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है. दूसरा हम डिस्कस करेंगे प्रेशर ऑफ गैस क्या है. और तीसरी जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो है कि टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है. ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस इज इनडेफिनेट. गैस क्या है? इनडेफिनेट है, ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं. जार और सिलेंडर ऑफ एनी साइज. ठीक है, कोई भी जार कोई भी सिलेंडर जिसका कोई भी साइज है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या साइज है, उसको कोई भी साइज है, छोटा है या बड़ा है, विल गेट filled. राइट, विल गेट फिल्ड विद एनी अमाउंट ऑफ गैस. देखिए, आप गैस का कोई भी अमाउंट ले लेते हैं अगर, ठीक है, तो क्या होगा अगर सिलेंडर हमारा इस साइज़ का है तो वो जो सिलेंडर होगा पूरा का पूरा उस अमाउंट ऑफ गैस से फिल हो जाएगा. और वही सेम अमाउंट ऑफ गैस जो है अगर आप किसी बड़े सिलेंडर में लेते हैं तो वो उसमें भी जो है वो फिल कर देगा, वो पूरा का पूरा वो फिल हो जाएगा. और इसका रीज़न मैंने आपको बताया है कि जो पार्टिकल्स है दे आर नॉट पैक्ड टुगेदर, दे रेंडमली मूव एंड दे आर नॉट एट ऑल टुगेदर. राइट, सो दिस इज़ द ओनली रीज़न कि क्या होता है कि जो हमारे जो गैस का अमाउंट होगा किसी भी XYZ कोई भी अमाउंट ऑफ गैस ले लीजिए, चाहे सिलेंडर छोटा होता है या बड़ा होता है, वो स्पेस जो है वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई कर लेता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बड़ा सिलेंडर है कम गैस है तो वो नीचे जो है नीचे वाला एरिया कवर करेगा, ऊपर वाला जो है वो खाली रह जाएगा. नो, वो पूरा का पूरा एरिया कवर कर लेगा. एट द सेम टाइम सिलेंडर छोटा है उसमें भी वो पूरा का पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेगा. राइट, ओके. अनदर टर्म आती है प्रेशर ऑफ गैस. अब प्रेशर ऑफ गैस क्या है समझते हैं हम. इट इज़ द फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स. ठीक है, एक ऐसी फोर्स जो कौन एक्सर्ट कर रहा है? गैस. इट्स अ फोर्स दैट गैस एक्सर्ट्स ऑन द वॉल्स ऑफ इट्स कंटेनर्स. ठीक है, किस पर? देखिए, सपोज एक गैस है जो हमने कहाँ डाली है? कंटेनर में डाली. अब गैस जब हम फिल कर रहे हैं तो इट मस्ट बी हैविंग सम फोर्स. ठीक है, अब वो फोर्स किस तरीके से आ रही है, कंटेनर्स के साथ कंटैक्ट बना रही है, उसको क्या बोला जाता है? प्रेशर बोला जाता है. इस फोर्स से गैस जो है एक पर्टिकुलर जार में जा रही है उसको क्या बोला जाएगा? उसको प्रेशर बोला जाएगा. एग्जाम्पल बहुत अच्छी हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करी है. व्हेन यू ब्लो एयर इनटू द बलून. ठीक है, एक बलून की एग्जाम्पल ले ली है कि क्या होता है जब हम बलून में ब्लो करते हैं एयर तो क्या होता है? बलून जो है वो हमारा जो है वो एक्सपैंड्स. ठीक है, क्या होगा जब हम एक पर्टिकुलर बलून में ब्लो करेंगे एयर, बलून विल स्टार्ट एक्सपैंडिंग, वो बड़ा होता जाएगा. ठीक है, वो बड़ा बेसिकली किसकी वजह से हो रहा है? हम एक फोर्स दे रहे हैं, वो जो ब्लो कर रहे हैं दैट्स अ फोर्स. और वो फोर्स क्या है? वो हमारा प्रेशर है जो हम किसको दे रहे हैं? उस बलून को दे रहे हैं. समझिए, बिकॉज द प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर इनसाइड द बलून दैन आउटसाइड. क्यों वो ब्लो क्यों कर? अब हमने ब्लो तो करी एयर, लेकिन अब वो क्यों बलून जो है वो कैसे हमारा जो एक्सपैंड करे? क्योंकि जो इनसाइड द बलून जो प्रेशर है वो कम है, बाहर जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, तो वो जो फोर्स है जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट बलून कैन गेट एक्सपैंडेड, वो फोर्स क्या होगी? वो होगी प्रेशर. ठीक है, ओके. हमारा अगला वाला जो टर्म है दैट इज टेम्परेचर ऑफ गैस. गाइस, ये जो प्रेशर है, ये टेम्परेचर है, ये बहुत नॉर्मल चीज़ है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. हमने पहले ही बोला था कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो फैक्टर्स जो उनकी चेंज करते हैं स्टेट, वो टेम्परेचर एंड प्रेशर ही है. और ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं. बट जस्ट टू गेट यू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस मोर क्लियरली हमने इन दोनों को दोबारा एक्सप्लेन किया है. ठीक है, ओके. टेम्परेचर ऑफ गैस क्या है? पढ़िए.
द टेम्परेचर ऑफ गैस इज मेजर ऑफ एवरेज ऑफ ट्रांजिशनल एनर्जी, ठीक है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी के मूविंग एनर्जी, ठीक है, ऑफ मॉलिक्यूल्स। इन हॉट गैस द मॉलिक्यूल्स मूव फास्टर दैन इन अ कोल्ड गैस, मास रिमेन्स सेम एंड हेंस टेम्परेचर इज ग्रेटर, ठीक है। बेसिकली क्या है, इट्स अ मेजर टेम्परेचर, बेसिकली क्या है, अब हमें पता है गैस मॉलिक्यूल्स वो मूव करते हैं कंटिन्यूसली। अब अब हम बोलेंगे किस मेजर से, ठीक है, किस कैलकुलेशन में वो मूव कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करता है, वो भी डिपेंड करता है हमारा टेम्परेचर पे। अभी इन्होंने यहाँ पर एक चीज़ क्या बोली है कि अगर गैस इन हॉट गैस का क्या मतलब है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ा हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है मॉलिक्यूल ज़्यादा फ्रीली ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे दैन कोल्ड गैस यानी कि अगर टेम्परेचर कम है। मास रिमेन सेम, मास विल ऑलवेज रिमेन सेम एंड हेंस टेम्परेचर इज ग्रेटर। वही बात है कि हॉट गैस मीन्स टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है, कोल्ड गैस मीन्स टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, जैसे जैसे टेम्परेचर रेज करता है गर्मी बढ़ती जाती है, राइट, हीट जो है वो बढ़ती जाती है, जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है वैसे वैसे देयर इज अ कूलिंग इन द एयर, ठीक है। तो यही हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो अब जो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के लिए कुछ लॉज बनाए गए हैं, ठीक है, उन्हीं के बेसिस पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस जो वो अंडरस्टैंड की जाती हैं। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए, उन लॉज को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रेशर टेम्परेचर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई बिलीव कि आपको टेम्परेचर समझ आ गया एक्जैक्टली क्या है, प्रेशर एक्जैक्टली समझ आया और वॉल्यूम भी आपको समझ आ चुका है कि हमारा एक्जैक्टली है क्या है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लॉज की, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस को अंडरस्टैंड करने के लिए जो सबसे पहला लॉ है वो है बॉयल्स लॉ, ठीक है। कौन सा लॉ है, बॉयल्स लॉ। स्टूडेंट्स जो बॉयल्स लॉ था ये हमें दिया था रॉबर्ट बॉयल ने 1662 में, ठीक है। ये लॉ जो इंट्रोड्यूस किया गया था, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट बॉयल इन द ईयर 1662। सो यू नीड टू बी लाइक लिटिल केयरफुल कि ये लॉ किसने दिया है और कौन से ईयर में दिया है। ये आपको हर एक लॉ के बारे में पता होना चाहिए कि ये लॉ इंट्रोड्यूस कब हुआ है और किसने किया है, और एग्जैक्टली ये जो लॉ है ये डिपिक्ट क्या करता है, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, व्हाट डज इट डिपिक्ट, इट सेज इफ टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर अगर रख दिया जाए, टेम्परेचर को कोई ऊपर बढ़ाया ना जाए घटाया ना जाए, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाता है, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। क्या बोला गया है समझिए, प्रेशर को ना तो बढ़ाया जा रहा है ना तो घटाया जा रहा है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर पर क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, ठीक है, वॉल्यूम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है, प्रेशर के, ठीक है। प्रेशर जो हम एक्सर्ट कर रहे हैं, हम फोर्स जो एक्सर्ट कर रहे हैं उस गैस पे, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द गैस इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। ये हमारा कौन बता रहा है, ये हमारा बता रहा है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बता रहा है, एट पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड टू इट, ठीक है। इसको और ध्यान से समझिए, देखिए हमने बताया V क्या है, इट्स द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड P इज द प्रेशर ऑफ द गैस। हमने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन बता दिया और क्या बता दिया कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्या किया, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्वेशन बाय एडिंग अ कांस्टेंट K। देखो हमने क्या किया, हमने V इस चीज़ को रिमूव करने के लिए, एक इक्वेशन बनाने के लिए हमने ऐड कर दिया एक कांस्टेंट K जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इक्वालिटी का साइन आ गया यहाँ पर, और जब हमने इसको और आगे थोड़ा सा प्रोसेस किया इक्वेशन को, तो हमारे पास कांस्टेंट जो वो किसके इक्वल आ गया, V इंटू पी के, यानी कि वॉल्यूम इंटू प्रेशर के, ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम ऑफ द गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, प्रेशर के। Thus, any change in the volume occupied by a gas will result in change in pressure exerted by it. Naturally, अगर हम बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, यानी कि वॉल्यूम और प्रेशर में एक रिलेशनशिप है। अब क्या बोला जा रहा है कि अगर वॉल्यूम में चेंज आती है तो नेचुरली किस में चेंज आएगी, प्रेशर में भी चेंज आएगी। अब यहाँ पे और क्लियरली क्या बोला जा रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो वो किसके बेसिस पे बढ़ेगा, प्रेशर के बेसिस पर, ठीक है। अगर प्रेशर घटता है तो वॉल्यूम जो है वो भी घट जाएगा। गाइस इसमें सबसे पहले एक एग्जांपल समझ लीजिए, स्क्वीज द बलून,
ठीक है, बलून को स्क्वीज़ करना। यहाँ हमने बोला था बलून को हमने क्या किया, देखो आप घर पे भी बहुत इजीली इस एग्जांपल को ट्राई कर सकते हैं। बलून लीजिए, ठीक है, बलून को ब्लो करना शुरू कीजिए। पहले तो ये देखिए, बलून जब आपने नॉर्मली पकड़ा था, उस पर कोई प्रेशर अप्लाई नहीं किया था, तो उसका वॉल्यूम कितना था, नेचुरली इतना वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। बट द मोमेंट यू स्टार्टेड ब्लोइंग इट, उसने एक वॉल्यूम जो है, जो स्पेस है, वो बढ़ाना शुरू कर दिया। वो किसकी वजह से हुआ, वो प्रेशर की वजह से हुआ। आप जैसे जैसे प्रेशर उसको दे रहे थे, वॉल्यूम जो था वो बढ़ रहा था। एंड दैट्स व्हाट बॉयल्स लॉ सेज। क्या है, चेंज इन प्रेशर रिजल्ट्स इन चेंज इन वॉल्यूम एंड दस वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ठीक है, ओके। अब अगेन इन अदर वर्ड्स या इन सिंपलर वर्ड्स हमें क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। जितना प्रेशर या जितना वॉल्यूम हमने एट द वेरी बिगिनिंग अप्लाई किया था, वही प्रेशर वही वॉल्यूम एट द फाइनल स्टेज भी रहेगा अगर टेम्परेचर जो है उसको कांस्टेंट दिया जाता है। उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं, दैट विल रिमेन सेम इफ द कांस्टेंट टेम्परेचर इज अप्लाइड। समझ रहे हो, अगर टेम्परेचर थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहता है तो इनिशियल स्टेज में जो प्रोडक्ट था प्रेशर वॉल्यूम का, वो इक्वल रहेगा किसके, जो फाइनल स्टेज में प्रेशर वॉल्यूम का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है। और यही हमारा बॉयल्स लॉ कहता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आपको क्लियरली। और ये जो एग्जाम्पल है, इसके बेसिस पे यू गेट मोर क्लियरिफाइड विद इट। ठीक है, अब ये P1, V1, P2, V2 अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो P1 इज द इनिशियल प्रेशर एंड V1 इज द इनिशियल वॉल्यूम, P2 एंड V2 इज द फाइनल प्रेशर एंड फाइनल वॉल्यूम रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके, अगला लॉ हम पढ़ते हैं। आफ्टर बॉयल्स लॉ हमारे पास जो नेक्स्ट लॉ आता है दैट इज चार्ल्स लॉ। ठीक है, जो चार्ल्स लॉ था गाइस, ये हमें दिया था फ्रेंच फिजिस्ट जैक्विस चार्ल्स ने 1787 में। ठीक है, किसने दिया था, एक फ्रेंच के जो थे, एक फिजिशियन थे, फिजिस्ट थे, जिन्होंने हमें जैक्स चार्ल्स थे, उन्होंने 1787 में हमें चार्ल्स लॉ दिया था। और चार्ल्स लॉ हमारा क्या कहता है, इट सेज वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। कोई भी गैस, आइडियल गैस जो है, उसका वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है टेम्परेचर विच इज़ मेजर्ड फ्रॉम एब्सोल्यूट जीरो, जो जीरो से बिल्कुल स्टार्ट किया जाता है मेजर करना। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉज इट सेज वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर provided pressure is constant. ठीक है, so if we have a volume V and temperature T, so according to this law they are both directly proportional to each other and it can be converted into equation if we provide a constant, right? So by adding constant it is turned into an equation and that equation becomes V equals to KT। और according to this हम इसको अगर आगे प्रोसेस करते हैं तो K किसके इक्वल हो जाता है, V by टी के, राइट। इसी के आगे अगर हम फर्दर देखें, हम बोलते हैं कि अगर V1 जो है वो वॉल्यूम है एक पर्टिकुलर गैस की टेम्परेचर T1 पे। ठीक है, सो कीपिंग कांस्टेंट प्रेशर, अगर कांस्टेंट प्रेशर हम प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा, ये हमने बोला कि क्या है, एक इनिशियल स्टेज पर है। टेम्परेचर, अगर प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा तो फाइनल स्टेज में क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो T2 में कन्वर्ट हो जाएगा और वॉल्यूम जो है वो V2 में कन्वर्ट हो जाएगी। बट कंसीडरिंग दिस लॉ, क्योंकि K इक्वल है V by T के, तो V1 by T1 जो है वो V2 by T2 के इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हैं क्या बोला हमने, V by T जो है दैट इज इक्वल टू K। सो वॉल्यूम टेम्परेचर का जो हमने इक्वेशन निकाला है, हम बोलते हैं कि वो K के इक्वल है V by T। तो अगर V1 T1 के इक्वल है तो नेचुरली कांस्टेंट प्रेशर पे V2 के T2 जो है V2 by T2 जो है ये भी किसके इक्वल है, K के। सो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, V1 by T1 इक्वल हो जाएगा V2 by T2 के। ठीक है, एंड दिस इज व्हाट चार्ल्स लॉ से, कि इनिशियल स्टेज पर वॉल्यूम बाय टेम्परेचर जो है वो हमेशा इक्वल रहेगा जो फाइनल स्टेज में वॉल्यूम और टेम्परेचर होगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ हमारे पास आता है स्टूडेंट्स, दैट इज गे लुसैक्स लॉ एंड दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट गे लुसैक्स इन द ईयर 1800 टू इन बिटवीन 1800 टू 1802। इन्होंने कहीं ये वाला लॉ जो था वो दिया था, एग्जैक्ट ईयर जो है वो हमारे पास नहीं है। और इस लॉ को प्रेशर टेम्परेचर लॉ भी बोला जाता है। सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड विच लॉ कैन बी कॉल्ड एज प्रेशर टेम्परेचर लॉ, इज इट बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसैक्स लॉ? सो आंसर
वुड बी सी, गे-लुसैक्स लॉ। ठीक है, अब हमें पता चल गया प्रेशर टेम्परेचर का इसमें कोई रिलेशनशिप है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, बोला जाता है कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के अगर वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो कांस्टेंट कर दी जाए, मास बेसिकली जो है वो कांस्टेंट कर दिया जाए। देखिए समझिए, इट स्टेट्स दैट प्रेशर exerted by gas is proportional to the temperature of the gas when mass, मतलब जो उसका मास एक पर्टिकुलर गैस का वो क्या होगा, फिक्स होगा, और जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्या रिलेशनशिप बता रहा है प्रेशर टेम्परेचर में कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के अगर मास और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट रहते हैं। तो ये हमारा कौन सा लॉ है, गे-लुसैक्स लॉ है। इसको और अंडरस्टैंड करते हैं। पी हमें बता दिया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के अगर हमारा मास वॉल्यूम कांस्टेंट है। बाय एडिंग कांस्टेंट तो हमारा के जो है वो इक्वल हो गया पी बाय टी के। क्लियर है, इसको प्रोसेस कर लिया। अब इनिशियल स्टेज पे अगर P1 T1 हमारा प्रेशर टेम्परेचर है तो फाइनल स्टेज में P2 T2 हो जाएगा। अब क्योंकि पता है हमें कि K जो है वो P बाई टी के है, तो यानी कि K P1 और T1 के इक्वल है। सिमिलरली K P2 और T2 के भी इक्वल है। और जब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ इक्वेट किया जाएगा, K विल बी कैंसल्ड, सो P1 बाई T1 जो है वो इक्वल हो जाएगा P2 बाई T2 के। और अगर इसको और प्रोसेस करें तो ऐसे हो जाएगा P1 T2 इक्वल्स टू P2 T1। ठीक है, ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, P1 T2 इक्वल है P2 T1 के। ये कौन सा लॉ है, ये गे-लुसैक्स लॉ है। इसके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल्स भी आते हैं विच विल डू नेचुरली इन द MCQs इन द अपकमिंग वीडियोस, बट फॉर अटेम्प्टिंग देम आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारे ये पर्टिकुलर लॉज जो है ये क्या कहते हैं। अब इसके बेसिस पे भी देखिए हमारी एक इक्वेशन निकल रही है चार्ल्स लॉ के बेसिस पे भी, और वो क्या है कि V1 जो है वो T2 के इक्वल है और V1 इंटू T2 जो है वो V2 इंटू T1 है। वहाँ पर कहता है कि P1 T2, क्योंकि वहाँ प्रेशर टेम्परेचर हमारा रिलेशनशिप है ना, तो वो P1 T2 P2 T1 के इक्वल है। यहाँ पर हमारा वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप है, तो V2 T1 इक्वल्स टू V1 T2। ठीक है, सो दीज आर द लॉज। पहला हमने आज डिस्कस कर लिया है बॉयल्स लॉ, सेकंड हमने चार्ल्स लॉ, गे-लुसैक्स लॉ भी कर लिया है। इसके आगे कुछ 3 to 4 हमारे पास और लॉज है जो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे। टिल देन इनको अच्छे से इन पे होल्ड बना लीजिए ताकि जब हमारे MCQs आए या कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए वो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाइए। ठीक है, अभी नोट्स जो है स्टूडेंट्स ये बहुत सिंपलर वे में बनाए गए हैं ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है इन पर बहुत अच्छे से हो सके, ग्रिप स्ट्रॉन्ग बन सके। बट अदर देन दिस अगर स्टिल आपके पास कोई क्वेरी रहती है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। इसी के साथ मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाह रही थी कि मॉक टेस्ट जो आप लोगों के ऑलरेडी चल रहे हैं एप्लीकेशन में JK एग्जाम क्रैकर की, वो उसके लिए रजिस्टर करने का आज लास्ट डे है। सो जिन लोगों ने भी रजिस्टर नहीं किया है गाइस, जल्दी से जाइए रजिस्टर कीजिए और अपनी प्रोसेस, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको असेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए विद दिस वी आर वाइंडिंग द लेक्चर। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट वीडियो को अप्लाई करते हैं। बाय बाय।